सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आजकल आपका हिंदी विषय में बाल महाभारत कथा से पढ़ाया जा रहा है। बाल महाभारत कथा, उसमें आपका पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा बताया जा रहा है। पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा, उसका मैंने आपको सारांश बताया था और उस पाठ में आए हुए कठिन शब्द लिखाए थे। आशा है आपने उसको सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज उसी पाठ में आपको प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। जहाँ पर आपके शब्द अर्थ पूरे हुए थे, ठीक उसके नीचे से आप प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने क्या उत्तर दिया? शांतनु की प्रश्न नंबर 1, शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर है, शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। मेरे पिता मल्लाहों, हो हल है मल्लाहों बिंदा, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। आप पहले, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, आप पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। आप पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? प्रश्न नंबर 2, तो इसका उत्तर है, पुत्री के विवाह का प्रस्ताव, पुत्री के विवाह का प्रस्ताव सुनकर शांतनु के समक्ष, शांतनु के समक्ष माँ मछली, शांतनु के समक्ष केवटराज ने शर्त रखी कि, केवटराज ने शर्त रखी कि अपने आपके बाद, केवटराज ने शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। क्या आप मुझे इस बात का वचन दे सकते हैं? क्या आप मुझे इस बात का वचन दे सकते हैं? प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, पिता को उद्विग्न देखकर देवव्रत ने शांतनु से क्या पूछा? उद्विग्न माने खिन्न, ये मैंने आपको कठिन शब्द लिखाए थे। पिता को उद्विग्न देखकर देवव्रत ने शांतनु से क्या पूछा? उद्विग्न, पिता ने शांतनु को, पिता को उद्विग्न देखकर, उद्विग्न यहाँ पर देखेंगे कठिन शब्द है। पिता को उद्विग्न देखकर देवव्रत ने शांतनु से क्या पूछा? इसका उत्तर है, पिता को उद्विग्न स्थिति को देख, पिता की उद्विग्न स्थिति को देखकर देवव्रत ने कहा, पिताजी, सभी सुखों के होते हुए भी आप क्यों दुखी व चिंतित दिखाई दे रहे हैं? पिता को उद्विग्न माने खिन्न, दुखी स्थिति को देखकर देवव्रत ने कहा, पिताजी, सभी सुखों के होते हुए भी आप क्यों दुखी व चिंतित दिखाई दे रहे हैं? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, केवटराज की प्रथम शर्त पर देवव्रत ने क्या उत्तर दिया? केवट की प्रथम शर्त पर देवव्रत ने क्या उत्तर दिया? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, केवटराज की शर्त सुनकर देवव्रत ने कहा, मैं वचन देता हूँ। देवव्रत कौन थे? भीष्म, जो आगे जाके भीष्म पितामह कहलाए। तो इसका उत्तर है, केवटराज की शर्त सुनकर देवव्रत ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि मेरे पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा।
मेरे पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। अब है प्रश्न नंबर 5। केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त क्या रखी? केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त क्या रखी? इसका उत्तर है, दूसरी शर्त में केवटराज ने कहा कि मुझे भय है कि आपकी संतान आपके वचन का ध्यान न रखकर मुझे इस बात का भय है कि आपकी संतान आपके वचन का ध्यान न रखकर मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास करने लगें। मेरे नाती से राज्य। दूसरी शर्त में केवटराज ने कहा कि मुझे भय है कि आपकी संतान आपके वचन का ध्यान न रखकर मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास करने लगे, तो मैं आपके वचन का क्या होगा? तो फिर आपके वचन का क्या होगा? ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। आज इतना ही है, अगले दिन इससे आगे को करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज इतना ही है।